का भी जीवन बचा पाते हैं तो ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी से अनुरोध है, ऐसे बच्चे, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पालन पोषण में सक्षम नहीं, कई सारे बच्चे उनके हो गए 4-4-5-5 बच्चे हो गए, तीसरे पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि ऐसे पालन पोषण सक्षम नहीं है तो जबरदस्ती यदि वो पाल रहे हैं और यदि उनसे बात करके काउंसलिंग करके बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो बाल कल्याण समिति में या इलाहाबाद ट्रांसफर के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों को वहाँ पर शासन को सपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जब कोई बच्चा शासन को सपोर्ट हो जाता है तो उसका भविष्य जो है 100% सुरक्षित हो जाता है। तो एडॉप्शन की प्रोसेस में जाकर के दत्तक ग्रहण गोद में चला जाता है। ऐसे बच्चे जो यहाँ पर आते हैं वो गोद में ही जाने के लिए आते हैं। जैसे 0 से 18 साल तक के बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो ग्रहों के रूप में इस तरह से है। 0 से 6 साल तक के बच्चों की जो रखने की व्यवस्था होती है उसको शिशु गृह कहते हैं। 0 से 6 साल तक के बच्चों को जो रखने की व्यवस्था होती है उसको शिशु गृह कहते हैं। असोनर जिले में एक शिशु गृह संचालित असोनर में, जिसका नीचे लिखा हुआ है, सब 6 साल वाले बच्चे जाते हैं। अभी तक 35 बच्चे ऐसे वहाँ से गोद में जा चुके हैं। तो लगभग 125 बच्चे लगभग वहाँ पर ऐसे आ चुके हैं जो गुमशुदा होते हैं, परित्यक्त होते हैं, इस तरह को जब उनके परिवार का पता चल जाता है तो परिवार को पुनर्वास किए जाते हैं। और जो परिवार पुनर्वास नहीं हो पाते हैं उनको दत्तक ग्रहण की प्रोसेस में डाल करके उनको गोद में दे दिया जाता है। तो आपके संपर्क में ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं कि गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया क्या होती है। तो गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कारा की एक वेबसाइट है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसी के माध्यम से वैधानिक प्रक्रिया की जाती है। तो इस चीज़ का भी हम अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि वैधानिक रूप से ही बच्चों को गोद लें। कोई अधिकतर जानकारी का अमल है, अवैधानिक रूप से बच्चों को गोद ले लेते हैं। कैसे कोई मिलता है तो प्रयास करते हैं, मिले नहीं मिले बोले बाद मिल जाता तो ले लेते हैं। तो उस चीज़ को हमको रोकना है और प्रयास करना है। जो भी बच्चे हैं वो वैधानिक प्रक्रिया से लें। कारा पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई प्रोसेस चलती है, वो प्रॉपर प्रोसेस के बाद में ही बच्चा गोद दिया जाए। तो बच्चा गोद दिया जाता है तो उसका प्रॉपर जन्म प्रमाण पत्र बनता है। जन्म प्रमाण पत्र में उस संबंधित पेरेंट्स के नाम उसमें आ जाते हैं, उससे आधार कार्ड में उस बच्चे के माँ बाप का नाम आ जाता है। तो विधिवत प्रक्रिया उस बच्चे का हो जाता है और उस बच्चे की पेरेंट्स की प्रति और पेरेंट्स के बच्चे की प्रति पूरी वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित तरीके से शासन द्वारा गाइडलाइन जो है उसके नियमानुसार पूरी की जाती है। तो दोनों चीज़ों का हमको प्राथमिक स्तर तक जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता है। तो बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसमें एक अपनी जिम्मेदारी को जोड़ करके हमको इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है। और आपके मन में यदि कोई इससे संबंधित कोई जुड़ा हुआ सवाल हो तो न्यायाधीश हमारे बीच में बैठे हुए आप पूछ सकते हैं। हर थाने पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त होते हैं जो कि बच्चों के मामले को डील करते हैं। इस अगर थाने में जो बाल कल्याण अधिकारी हैं वीना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। चाहूँगा तालियां बजाकर आपका स्वागत किया। आप अपने सवाल कोई हो तो पूछ सकते हैं। इस तरह का